Jai Masame dears, I am glad to inform you that I am going to make video on topic factor and multiple on grace of God समय. Dears, first in Hindi, then after English language. तो फैक्टर एंड मल्टीपल. फैक्टर होता क्या है बाबू? देखो, कोई भी नंबर होगा वो किस किस नंबर से डिविजिबल हो, मतलब किस किस नंबर के टेबल में आता है वो, ठीक है, उस नंबर का वो क्या होगा? एग्जैक्ट डिवाइजर होगा. देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 20 किससे किससे टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 4, 5, 10 एंड 20. किसी और के भी टेबल में आता है? नहीं ना, इतने के टेबल में आता है ना जो मैंने लिखा है. इसी को मैं क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे. ठीक है, कैसे? 2 के टेबल में 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्ट डिवाइजर. समझ में आया? मतलब पूरा का पूरा कट जाए, रिमाइंडर क्या हो? 0 हो, वही क्या आपका फैक्टर है. मल्टीपल तब क्या हुआ? मल्टीपल में देखो बाबू, जो नंबर होता है ना उससे उसको डिवाइड करते हैं, जो उसका मल्टीपल होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है. यहाँ पे क्या है? फैक्टर नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर है, और यहाँ पे क्या है? नंबर मल्टीपल का एग्जैक्ट डिवाइजर है. आई एम रिपीटिंग अगेन. जैसे मान लीजिए 20 का फैक्टर क्या है? इसमें जो भी नंबर कोई भी बोल लीजिए, 2, 4, तो यानी कि 4 ना 20 का एग्जैक्ट डिवाइजर है, मतलब 4 से 20 एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब 4 के टेबल में 20 आता है कि नहीं आता है? क्लियर हो क्या? अब देखिए मल्टीपल, तब 4 का मल्टीपल मतलब 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका टेबल पढ़ते हुए लिखते चले जाएंगे. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, मतलब ऐसे ही पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा. ऐसे मतलब ये डॉट डॉट मतलब इसके कंटिन्यूअस आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए नेचुरल नंबर से. क्लियर हो गया? अब बताइए क्या था यहाँ पे? 4 के टेबल में 4 आता है, एस एडजेक्ट डिवाइजर. 4 के टेबल में 8 आता है, यस. 4 के टेबल में 12, 4 के टेबल में 16. यानी समझ में आ रहा है? यानी कि जो फैक्टर है वो नंबर का एडजेक्ट डिवाइजर हो रहा है फैक्टर के लिए. क्लियर है? लेकिन मल्टीपल में क्या हो रहा है? नंबर मल्टीपल का एडजेक्ट डिवाइजर हो गया. क्लियर है? नाउ डियर इन इंग्लिश, व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज मल्टीपल? फैक्टर डियर, factor and multiple only one thing difference, that factor of any number is exact divisor of number, but multiples are divided by that number. That means multiple of any number is exact divisor by multiple number. Means see dear, I have given an example. What is the multiple of 4? 4, 8, 12, 16. Means to get multiple we multiply by 1, then after 2, then after 3, then after 4. Means 4 multiply by 1, then what you get? 4. Then 4 multiply by 2, 8. 4 multiply by 3, then 12. 4 multiply by 4, 16. Similarly, then after 5, then after 6, then after 7, 8, just like that. Okay, so factor and multiple, what understand? Factor of any number is exact divisor of that number. Suppose that you are finding prime factor of 20, so then I have given 20 is divided by 20 is divided by 1, then after 2, then after 4, then after 5, then after 10, then after 20. Means in exact, when we divide 20 by 2, what remainder? 0. This is known as exact divisor. Then multiple also I have given example. Next, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको फैक्टर निकालना है. फैक्टर समझ में आया? मतलब 20 किस किससे टेबल में आता है, किस किस से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वो सारे नंबर आपको लिखने हैं. क्या लिखे हैं? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. मतलब 12 किसके किसके टेबल में क्या हो रहा है, किस किस से वो एग्जैक्ट डिवाइजर, किस किस से वो कट जाएगा, मतलब किसके किससे वो टेबल में आता है. अब देखिए तो इसको निकालने के लिए तरीका है. सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन लिख लेंगे. वी हैव, अब देखिएगा ध्यान से. तो आपको 12 जो है, तो पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए? 1 into 12 कर लीजिए. मतलब 1 तो सबका होगा. क्लियर है? थोड़ा सा स्पेस देके लिखिए, हम लिखना स्टार्ट करेंगे. फिर से नेक्स्ट नंबर क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 है? 1 के बाद 2 लिखिए. 2 6 12 हो गया. क्लियर है? ये मेथड होते हैं फैक्टर निकालने के. नेक्स्ट
3 4 जा 12। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर बाद क्या होगा 4 इंटू 3। अब बताइए नंबर इसमें मैच कर जा रहा है कि नहीं मैच कर जा रहा है, मतलब ऑर्डर चेंज है, मैच कर रहा है ना, इसमें भी 3 4 आ रहा है, इसमें भी 3 4 आ रहा है, यानी कि तब हम स्टॉप कर देंगे, तभी वहीं पे लिखना बंद कर देंगे। क्लियर हो गया? कब तक मल्टीप्लाई करें? जब तक कि क्या हो डिजिट मैच ना कर जाए। अब देखिए हम लिखते कैसे हैं, यहां से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखेंगे, फिर से उसके बाद इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे, बस। देखिए therefore the factors of 12 are, इसमें 12 का सबसे पहले आप क्या नंबर लिखा हुआ है 1, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 3, मतलब ये लाइन से लिखते चले जाएंगे 4 6 एंड लास्ट जब नंबर होता है तो एंड लिख देते हैं, कामा नहीं यूज करते हैं। समझ में आया? एंड देखिए 12 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है, और कोई नंबर नहीं है। समझ में आया? फैक्टर क्या बताया है, मतलब देखिए जो जिस भी नंबर का निकालना है वो उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही फैक्टर है। मल्टीपल क्या होता है कि जो इसके टेबल का नंबर लिखते चले जाते हैं, यानी कि तब उसके 12 के टेबल में सारा नंबर, मान लीजिए 12 का टेबल लिख रहा है 12 24 36, यानी कि जिस नंबर का हम निकालना है वो नंबर उसके टेबल में क्या आता है, सारे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव, क्या आपके पास क्वेश्चन दिया है 20, तो बताइए सबसे पहले 1 लिखेंगे ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, तो 20 से ही होगा ना। अब बताइए 1 देन आफ्टर 2, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या होगा 20 होगा। एक काम कीजिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है 10 टाइम में, यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, या तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी 20 हो जाए। नेक्स्ट अब बताइए क्या 3 के टेबल में 20 आता है, 3 नहीं लिखना है, मतलब एडजेक्ट डिवाइजर होना चाहिए। उसके बाद 4 इंटू 5, फिर से देखिए यहाँ पे 5 लिखते हैं तो 5 4 20 होगा, तो 4 इंटू 5, 4 5 20 या 5 4 20, दोनों में सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे मेरी बात समझिए 20 लिख रहे हैं तो 4 के बाद क्या पढ़ेंगे आप 5 5 4 जा 20, यानी कि डिजिट मैच कर जा रहा है कि नहीं मैच कर जा रहा है, यानी कि यही तक लिखेंगे मतलब। चलिए इसके बाद देखिए द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, ये मेथड हुए फैक्टर निकालने के लिए। एरो जैसे मैंने बनाया था पहले बना लीजिए। फर्स्ट क्या है, पहले क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 5 10 एंड 20, बस हो गया। ठीक है, समझ में आया? वहां पे भी मैंने लिखा था, तो 1 को पहले किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 12 से, 1 के बाद क्या है 2 है, 2 के टेबल में 12 आता ही है, कितने टाइम में 6 टाइम में, तो 6 लिख दिया है। 2 के बाद क्या नेक्स्ट नंबर है 3, 3 के टेबल में 12 आता है नहीं आता है, कितने टाइम में 4 टाइम में, तो 4 लिख दिए, बस कंप्लीट। फिर से 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के टेबल में 3, यानी कि दोनों ही नंबर मैच कर जा रहा है कि मैच कर जा रहा है, बस वहीं पे स्टॉप कर देंगे, जहां पे मिल जाएगा वहीं पे छोड़ देना है। चलिए ये लिखने का मैनर हुआ। डियर नाउ इन इंग्लिश what you have to find, you have to find factors. How to find factors? What question given 12, the first we multiply by 1, so that means you know very well any number multiply by 1 then number itself, that's why here 12, that's why written by 12. Then next 1 after 2, so 2, this and this number divide in table of 2, how many times occur 12, then 6, that's why written 6. Then there 2 after 3,
In table of 3, 12 occurs or not? Yes, occurs. Of course occurs. How many times? 4 times. That's written 4. Writing manner here, you have to start downward, upward to downward. Then 1, then after 2, then after 3. Then here, your right side, upward direction, bottom to top. That's like 4, 6, 12. Clear? Next, similarly, I find 20. First, you write 1. You know very well. Any number multiply by 1, then number itself. That's like 20. Given the other side 20. 30, then 30. Clear? 1 after 2. You divide this and this number. Then what get result? 10. That's written here 10. Yeah. In table of 2, how many times occur 20? Then that will be 10. Then dear, next 3. 2 after 3, but you know very well in table of 3, 20 not does not occur. That's why you will not write here 3. Then 3 after 4. 4 in table of 4, 20 how many times occurs? 5 times, right? Clear dear? 4 5 is 20, yeah, 5 4 is 20. Both are same thing. That's why I have stopped. Then right. Similarly, then downward, then after upward. 1 2 4, 1 2 4, then after 5 10 20. Clear dear? This by this manner we can find factor. One more thing also, in the question only written 3 factor, yeah, 2 factor. Here how many factor? Count 1 2 3 4 5 6. Any 2, then you can reply sir 3 4. Any 2 I am asking, then you reply any 1. मीन्स इन्हें दे दिया, देखो क्वेश्चन में आर लिखा है, जैसे मैंने सारा आंसर लिखा है, अब केवल 2 लिखा हो, केवल 3 लिखा हो, तो इसमें इतने है ना, इसमें से कोई भी दोनों 2 बोलेंगे तो कोई भी 2 लिख लीजिएगा, कोई भी 3 लिख लीजिएगा। क्लियर है? अगर मैं 2 लिखता हूँ क्वेश्चन में, तब आप इसमें से कोई भी 2 बस यहाँ पे लिखिएगा। मतलब यहाँ से देख लीजिए कितने हो रहे हैं, टोटल 6 हो रहे हैं, तो 6 में से कोई भी 2 अपने पास से बोल, ये नहीं कोई जरूरी है मैं बोल रहा हूँ 2 6, तो आप ये 3 4 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप जितने दिख रहे हैं उसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। अगर 2 बोल रहा हूँ तब, 3 बोल रहा हूँ तब 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, we have DR60, you know very well. Then dear 30, फोर 15, मतलब आप क्या कीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो आपको 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो 4 1 जा 4, देखिए कट गया, कितना आ रहा है 15, तो 15 मैंने लिख दिया। बस सिंपल, ऐसे कोई भी कर सकते हैं। सिक्सटी, सिक्सटीन जा 60। अब देखिए 7 के टेबल में 60 आएगा, आपको भी मालूम है आंसर नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 8 के भी टेबल में 60 नहीं आएगा। 9 में भी नहीं होगा। 10, अब ध्यान समझिएगा, तो 10 के टेबल में 60 कितने टाइम में आ रहा है? 6 टाइम में आ रहा है। अब बताइए इसके ऊपर वाला नंबर मैच कर जा रहा है कि नहीं मैच कर जा रहा है? डिजिट मैच कर जा रहा है ना, यानी कि हम क्या करेंगे, बस यही तक लिखेंगे ना। जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहिए। सिमिलरली जैसे मैंने मैनर आपको सिखाए थे, बस द फैक्टर ऑफ 60 आर।
अब वो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकालने हैं बताइए। 1 2 3 4 5 6 then 10 12 15 20 30 and 60। Clear, dear? I have solved previous questions similar manner I have find. Then 60 first multiply by 1, so 1 into 60, then 60. Then 60, then again 1 after 2. So then this and this number divide, then what get result? 30. Then after 3, then you know very well 20. If 60 is divided by 4, then what you get? 15. 60 is divided by 5, then you get 12%. 60 is divided by 6, then you get 10. Again 7, you know very well, that means 60 is not divided, exact divided by 60. Sorry, 60 is not exact divided by 7. Then left. Then after also 8, also 9, then 10. The 10, if 10 is 60 is divided by 10, then what you get percent? 6. Then here also 6 and 10 written. That's why you stop. Then write all similar manner downward, then after upward. This question I have given for practice. Next. We have 120 dear. अब देख लीजिए, पहले 120 है तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर इटसेल्फ होता है 120 लिखा है तो 120 लिख देंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड नहीं, जिसका यूनिट प्लस 2 से डिविजिबल होगा वो डिविजिबल होगा 2 से, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। डिविजिटी रूल आपको इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, डिविजिटी रूल पहले तैयार कर लीजिएगा। तो कितने टाइम में? 60 टाइम में 120, 40 टाइम में 124, ओके। देखिए 7 तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि 7 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लस का क्या करता है, डबल करता है, 0 का डबल करेंगे क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों? मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0 ही हो जाएगा। 12 में 0 से 12 क्या होता है? 7 के टेबल में आता है? नहीं। डिविजिटी रूल तैयार कर लीजिएगा, आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद 8 पे आ जाइए। यस 8 डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। नेक्स्ट वन 120 है बाबू। 9 ये भी नहीं होगा। 9 के डिविजिटी रूल आपको मालूम, सबको ऐड करते हैं 9 के टेबल में आना चाहिए। तो ऐड कीजिए, तो 1 2 को ऐड करेंगे क्या होगा? 3 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3। 9 के टेबल में 3 आएगा? नहीं आएगा, तो 9 छोड़ देंगे। 10 लिख लीजिए। 12 अब आ जाइए 11 के टेबल में ये नहीं आएगा, ठीक है। 11 के टेबल में क्या 120 आता है? नहीं आता। फिर से 12, तो 12 10 जा, देखिए 12 के टेबल में 12 10 या 20। अब देखिए मैच कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है, बस छोड़ देंगे। ये कोई नहीं, इसे ऊपर कहीं भी मैच कर जाए ऊपर से, बस वहीं पे स्टॉप कर देंगे। लिख लीजिए
लिख लेंगे लाइन से, ऐसे लाइन से लिखते जाए। क्या दिख रहा है पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 10, क्लियर ना? अब देखिए 10 ऐसे डाउनवर्ड से लिखते चले जाइए, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। 12 15 20 24 30 40 60 एंड जब लास्ट में लिखेंगे तो हम एंड लिख के लिखेंगे। क्लियर हो गया? इसे हम कहते हैं फैक्टर। अब मुझे आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फैक्टर का मतलब समझ में आ गया ना? मतलब किस किस नंबर के टेबल में वो नंबर आता है। यानी कि 120 देखिए 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आइए, आपका क्वेश्चन है मल्टीपल। देखो वेरी इंटरेस्टिंग है। यानी मल्टीपल मतलब समझ, बस उसका क्या करना है, टेबल पर टेबल लिख देना है। ठीक है, यानी पहले 1 से मल्टीप्लाई करें। कोई भी टेबल कैसे बनता है? पहले 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है। टेबल बनाने आता है कि नहीं आता है? अगर हमारे आपको 60 का टेबल बनाना है तो 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस 10 तक जाते कि नहीं जाते हैं? देखिए इसका टेबल बन जा रहा है कि नहीं बन जाता है? चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या लिखा है? फर्स्ट 4 मल्टीपल। अब आप फर्स्ट नहीं लिखा होता तब हम 1 से नहीं मल्टीप्लाई करते, तब कहां से स्टार्ट करते? 2 से, देन आफ्टर 3 से, देन आफ्टर 4 से। फर्स्ट लिखा है इसलिए पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना। सॉल्यूशन वी हैव, पहले 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो। 5 पंजा 5, फिर से 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर हो गया? देखिए फर्स्ट 4 यानी कि हम 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। कितने आंसर चाहिए? 4 ना, तो देखिए 4 आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? बस हो गया। यहाँ पे 6 का आता था, 6 टाइम मल्टीप्लाई करते बस। देयरफॉर द फर्स्ट 4 मल्टीपल of 5 are 5, 10, 15 and 20। क्लियर है? समझ में आया? यानी कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इसलिए 1 से स्टार्ट करें। फर्स्ट नहीं लिखा हो तो क्या, यहाँ से 2 लिखते हैं, तब यहाँ क्या जाता है 3, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5। यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है। We have 20, पहले 1 से स्टार्ट कीजिए। 20, इसे 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 40, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 60, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 80। क्लियर? मतलब फर्स्ट लिखा है इसलिए 1 से स्टार्ट कर दीजिए। 1 के बाद क्या पढ़ते हैं आप काउंटिंग में? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। the first 4 multiple of 20 and 20, 40, 60 and 80. Now in English, dear, according to question, you have to find multiples of any number
that will be represented from first 4. Then dear, first 4 written, that's why we start multiply from 1. If not written first, then you start 2, then after 3, then after 4. How many written? 4, that's why your 4 answer. 6, then 6 answer. Then first written, that's why what your question? 5, that's why 5 multiplied by first 1. Then 5 will be 5, then after 2, then after 3, then after 4. Here how many result? 1, 2, 3, 4. Here 4 written, that's why 4 result. 6 written, that's why 6 result. Then I have written a statement, the first 4 multiples of 5 are, what your first answer? 5, then 10, then after 15, then after 20. Clear? Similarly, I've solved 20. So that's why here 1, because here written first. If not written first, only written 4, that's why we start multiply from 2. Then 2, then after 3, then after 4, then after 5. But written here first, that's why multiply by 1. Then 20 multiplied by 1, 20. 20 multiplied by 2, then 40. 20 multiplied by 3, then 60. 20 multiplied by 4, 80. This will be your result. Here remaining question you have to solve. Clear? ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करने हैं. आप देखिए वहां पे फर्स्ट 4 लिखा था, अब बस यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है. तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. सॉल्यूशन वे है. अब आपको 4 आंसर निकालना है, लेकिन फर्स्ट नहीं लिखा है, इसलिए 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. मतलब 30 को तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टार्ट करना 2 से. 60, 30 को 3 से 90. क्लियर हो गया? राइट द 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग्स. ध्यान समझिएगा, फर्स्ट नहीं लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 के बाद क्या पढ़ते हैं? 3. 3 के बाद क्या पढ़ते हैं? 4. 4 के बाद क्या पढ़ते हैं? 5. बस सिंपल. 4 आंसर आगे नहीं आ गया, हमको 4 आंसर से ना मतलब है. फर्स्ट लिखा होता तो 1 से करते, नहीं है तो 2 से स्टार्ट करेंगे. Therefore, the 4 multiples of 30 are. क्लियर है? फर्स्ट आंसर क्या आता है? 60, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 120 एंड 150. नेक्स्ट सॉल्यूशन. देन आफ्टर व्हाट हाइट आप क्या लिखेंगे? वी हैव लिखेंगे 18. तो किससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे? 1 से या 2 से स्टार्ट करेंगे? 2 से. क्यों करेंगे? क्वेश्चन में हम फर्स्ट नहीं लिखे हुए हैं. ठीक है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए. तो 36. 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 54. 18 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 72. 18 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 90. क्लियर? the 4 multiples of 18 are. फर्स्ट नंबर क्या है? 36, 54, 72 and 90. Dear non-English, what is your statement? Write the 4 multiple. Here we have to mention
multiples. Okay. Yeah, I think in previous question I have not mentioned. Yeah, here also multiples. Clear? Write the four multiples of the following. Dear, four multiple not written first four, so that's why we start multiply from 2, then after 3, then after 4. Similarly, how many result asking 4, that's why 4 as answer. But we start multiplication from 2, not 1. Why? Because in question not mentioned first. Okay, that's why not multiply by 1, that's the next number 2, then after 3, then after 4, then after 5. Clear? 30 multiply by 2, then what result? 60. 30 multiply by 3, then what product? 90. 30 multiply by 4, 120. 30 multiply by 5, 150. Then write a statement. Therefore, this symbol is what read? Therefore, the four multiples of 30 are 60. What your first answer? 60. Then after 90. Then after 120. Then after 150. Similarly, you have to find this one also. Then 18. 18 multiply by 2 means if not written in the question first, then we start multiplication from 2. Then next number 2 after 3, 4, 5. Now remaining question, third, fourth, fifth for self practice. Now dear, okay, write the 5 multiple of the following. यानी कि इसमें कितने आंसर निकालने हैं, कितने प्रोडक्ट निकालने हैं? 5. ठीक है, 16 को क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं. क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं लिखा है. जब 1 से नहीं करेंगे तो 1 के बाद क्या आता है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32. अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 48. क्लियर हो गया? The five multiples of 16 are. ठीक है, 16 का आंसर क्या है? 32, 48, 64 एंड 80. यहाँ पे भी क्वेश्चन में आप यस ऐड कर दीजिएगा. मल्टीपल मतलब प्लूरल बना रहे हैं उसका. ठीक है, 5 यहाँ पे कितना लिखा है और वेट. एटी और एक लास्ट क्या है 96. काउंट कीजिए. क्वेश्चन में 5 लिखा है तो 5 आंसर आएंगे नहीं है. 1 2 3 4 5. क्लियर हो गया? यानी कि देखिए 5 लिखा है तो 5 आंसर चाहिए, 6 लिखा है तो 6 आंसर चाहिए. रिमेनिंग क्वेश्चन आप क्या करेंगे? कमेंट में रिप्लाई करेंगे. डियर हियर रिटन 5, so that's why you need 5 result. Here 6, that's why 6 result. Clear? Here not written first, that's why you start multiply from 2. Then after increase 1 1 1, 2 3 4 5 6. Dear, I hope you have understood factor and multiple on base of Goddess समय. जय मां समय डियर्स.